हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 9 हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, जिसका नाम है इंटरव्यू स्किल्स, रेज्यूमे एंड एप्लीकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो पहले उनको जाके देखें, जिनमें हमने चैप्टर 7 और 8 अच्छे से पढ़े, समझे और कंप्लीट किए। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चैप्टर 9 के बारे में। चैप्टर 9 में हम बेसिकली इंटरव्यू के बारे में जानने वाले हैं, कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, क्या इंटरव्यू होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये सब चीजें चैप्टर 9 में हम जानेंगे। रिज्यूमे के बारे में जानेंगे, तो वो तो थोड़ा आगे की चीज है। इस वीडियो में थोड़ी बेसिक सी चीजें हम रखेंगे, ठीक है। बेसिक टॉपिक हम रखेंगे, जैसे कि क्या इंटरव्यू होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, जैसे कि अभी तक सारे चैप्टर बहुत इजी थे, काफी इंटरेस्टिंग थे, ठीक है। आपको क्या करना है, बस साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, साथ में टॉपिक्स को समझते हुए चलना है, तो ये चैप्टर आपके लिए और ज्यादा इजी बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू। आप सभी को इंटरव्यू के बारे में पता होगा। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इंटरव्यू होता क्या है, तो आप मुझसे कहोगे कि सर, जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन वो जानते हैं, ठीक है, हम कितना एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं किसी फील्ड में, वो सब चीज हमसे जानते हैं, तो वो इंटरव्यू कहलाता है। और ये ठीक चीज है कि यही इंटरव्यू होता है, ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो डेफिनेशन हम यहाँ पर जानने वाले हैं। क्योंकि हम एग्जाम में तो ये लिख के नहीं आएंगे कि हम कहीं जॉब पर जाते हैं, वो हमसे कुछ पूछते हैं तो वो इंटरव्यू होता है, नहीं। तो हम वहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन देंगे। दो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, साथ में आप इसको लिखते चलो और समझते चलो। नंबर वन हमारी डेफिनेशन है, द इंटरव्यू इज अ टेक्निक ऑफ फील्ड वर्क। ये जो इंटरव्यू एक ऐसी टेक्निक होती है फील्ड वर्क की, जिस भी जगह पर हम जॉब करने जा रहे हैं उसी जगह पर वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर टाइम हमें बताया जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू लेना है, ठीक है, कब आपसे डिस्कशन हमें करना है, कब आपकी वो हमें स्टेटमेंट पूरी लेनी है। तो वो आपको एक पर्टिकुलर डेट और टाइम बताएंगे कि कब वो आपका इंटरव्यू लेने वाले। एक एग्जांपल लेते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम हो गए या फिर कोई और हम देखें तो वैकेंसीज निकलती रहती है। तो आप में से बहुत सारे लोग एग्जाम शायद दे भी रहे होगे या फिर आने वाले समय में दोगे। तो पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद वो उनके सबके पैटर्न अलग अलग होते हैं। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन होता है, एक इंटरव्यू होता है। तो ग्रुप डिस्कशन को भी इंटरव्यू कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वो आपसे आपके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक फील्ड वर्क होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है इंटरव्यू की, जिसमें आपसे वो काफी सारी चीजें पूछेंगे आपके बारे में, विच इज यूज टू वॉच द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट, जिससे कि वो आपका बिहेवियर जानेंगे, ठीक है। आपने कितना एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में गेन किया है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही है, कितना आपने कहीं पर काम किया है, वो सब चीजें आपसे जानेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन को वो अपने रिकॉर्ड में अच्छे से मेंटेन करेंगे, एंड टू ऑब्जर्व द कंक्रीट रिजल्ट ऑफ सोशल और ग्रुप इंटरेक्शन। अब जो भी उनका आपके साथ इंटरेक्शन हुआ है उसके बारे में वो पूरी ऑब्जर्वेशन करेंगे, पूरा कि क्या रिजल्ट रहा, इसने सही से हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिए या फिर नहीं दिए, जो हमें चाहिए पर्सन, ठीक है, उसमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि आप में वो है या फिर नहीं। तो उन सब चीजों के बेसिस पर वो आपको वो जॉब देंगे या फिर नहीं देंगे, डिसाइड वो खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आप दे सकते हैं, द इंटरव्यू कंस्टिट्यूट सिचुएशन बिटवीन टू पर्सन। दो लोगों के बीच में सिचुएशन होती है। अब दो लोग कौन हो सकते हैं, एक तो आप और एक वो दो तीन चार लोगों ग्रुप जो आपसे इंटरव्यू लेने वाला है, ठीक है। द साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व रिक्वायरिंग बोथ इंडिविजुअल्स म्यूचुअली टू रेस्पॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा, इंटरव्यू में दोनों ही लोगों को म्यूचुअली रेस्पॉन्ड करना है। दो लोग कौन, एक तो वो जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है और एक आप जो इंटरव्यू देने गया है, ठीक है। तो दोनों को ही म्यूचुअली रेस्पॉन्ड करना है। जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे आप उसका आंसर दोगे, ठीक है। जो आप आंसर दोगे उसके बेसिस पर शायद वो आपसे और कुछ क्वेश्चन पूछे, तो दोनों को म्यूचुअली रेस्पॉन्ड वहां पर करना है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, राइट। तो ये था हमारा इंटरव्यू क्या होता है, उसका मीनिंग आपने जाना, एक डेफिनेशन आप दे सकते हो कोई सी भी इसमें से। आगे हम बात करते हैं, कुछ फीचर्स हम जानेंगे यहाँ पर इंटरव्यू के, क्या क्या फीचर्स होते हैं इंटरव्यू के, ठीक है। नंबर वन फीचर है, इंटरव्यू इज कंडक्टेड टू फुलफिल अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। इंटरव्यू किया जाता है या फिर किसी का इंटरव्यू लिया जाता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। आप किसी बड़े कॉलेज में अगर जाते हो, ठीक है, अगर आप अपने आगे की स्टडीज के लिए किसी बाहर के कॉलेज में जाते हो, कोई अच्छे कॉलेज में जाते हो, वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी है, वो सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं। आप किसी जॉब के लिए आगे जाते हो तो वहां तो इंटरव्यू होना ही है, ठीक है। आपको एग्जाम, जैसे मैंने आपकी एग्जाम्पल लिया, आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, वहां पर आपका रिटन एग्जाम निकल जाता है, क्वालिफाई कर लेते हो, तो इंटरव्यू आपका वहां पर भी लिया जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, एंड बोथ द पार्टीज, इंटरव्यूअर एंड द पर्सन अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू, दोनों पार्टीज, एक तो इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, और वो पर्सन जिसने अप्लाई किया है, जो अपियर हुआ है वहां पर इंटरव्यू देने के लिए, आर वेल अवेयर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। वो बहुत अच्छे से अवेयर होते हैं इस ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इस इंटरव्यू के पीछे, कि आपको कोई जॉब लेनी है, आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया, अब आपको इंटरव्यू देना है और आपको जॉब मिल जाएगी। या फिर आपको हायर स्टडीज के लिए आगे जाना है किसी कॉलेज में, आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको इंटरव्यू वहां पर देना है। तो आपको पहले से ही पता होता है कि मैं इंटरव्यू क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, आप वेल अवेयर होते हो उस चीज से, राइट। नंबर टू है, प्रायर प्रिपरेशन और प्रायर प्रैक्टिस ऑफ दिस इवेंट इज नेसेसरी फॉर बोथ पार्टीज। दोनों ही पार्टीज जो
आपका इंटरव्यू लेगा वो पर्सन भी और जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो भी, दोनों को ही एक प्रिपरेशन करनी है, पहले से एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे कैसे आपको वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहले से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस इंटरव्यू को देने से पहले, राइट। नंबर 3 है ऑल इंटरव्यूज आर प्री डिटरमाइंड। जितने भी इंटरव्यूज होते हैं सारे ही इंटरव्यूज प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से ही सोचे समझे होते हैं, पहले से प्लान करे हुए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पोस्ट के लिए अगर वैकेंसीज निकली हैं तो वो पहले से ही सब कुछ सोच लेते हैं कि जब इतने लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे रिटन एग्जाम तो हम उनका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे उनसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इस जगह पर हम उनसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये डेट होने वाली है, ये टाइम होने वाला है। तो सारी चीजें पहले से ही सोची हुई होती हैं, ठीक। नंबर 4 है इट इज नेसेसरी टू हैव अ स्मॉल नंबर इन बोथ पार्टीज। जो हमारी दोनों पार्टीज हैं, एक तो जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है और जो इंटरव्यू देने गया है, वो दोनों ही कम से कम नंबर्स में होने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा लोग ना हो, ठीक है। बट जनरली अ पर्सन अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू मस्ट फेस मोर देन वन इंटरव्यू। अब जो इंटरव्यू देने गया है वो तो सिर्फ एक ही पर्सन है, ठीक है, वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक ही पर्सन इंटरव्यू देने जाएगा, लेकिन जो हमसे इंटरव्यू ले रहा है वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम दो से ज्यादा वैसे नहीं होते हैं, ठीक है, 2 या 3, इनसे ज्यादा नहीं होते, राइट। तो ये भी एक इसका फीचर है कि कम से कम मेंबर्स वहां पर होने चाहिए, चाहे वो इंटरव्यूई हो या फिर वो इंटरव्यूअर हो, ठीक। नंबर 5 है देयर इज अ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एक्सचेंज बट दिस कम्युनिकेटेड इन्फॉर्मेशन मे और मे नॉट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होता है दोनों पार्टीज के बीच में। ट्रांसपेरेंट यानी कि जो इंटरव्यू देने गया है पर्सन वो अपने बारे में सारी चीजें आपको बताएगा, इंटरव्यू को बताएगा, जो उससे इंटरव्यू ले रहा है उसको वो अपने बारे में सब चीजें बताएगा। तो वो एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगी जिसमें आप अपनी सब चीजें बता रहे हो, जैसे कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी है, आपने कहाँ से मास्टर्स करी है, आपके क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, वो सब चीजें उसमें ही आ गई। स्कूलिंग कहाँ से करी है, आपके क्या स्किल्स हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है। तो वो एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो गई जिसमें आपने अपने बारे में काफी सारी चीजें बता दी, ठीक है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन हुआ है आपके बीच में, जो इन्फॉर्मेशन आपने एक्सचेंज करी है, वो कॉन्फिडेंशियल रखी भी जा सकती है और नहीं भी। अब वो पोस्ट पर डिपेंड करता है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो उसको सीक्रेट रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे या फिर किसी और को भी बता दें, ठीक है। तो वो पोस्ट पर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इंटरव्यू के, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, क्या मकसद होता है इंटरव्यू का, वो हम यहाँ पर जानेंगे। नंबर 1 है interviews concerning employment are conducted for the selection of suitable person for jobs in the organization। तो ये सब चीजें हमने जान ली कि इंटरव्यू कब होगा, जब कोई वैकेंसीज निकली होंगी, हम उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, उस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे, राइट। फिर हमें बुलाया जाएगा, हमसे कुछ क्वेश्चंस वो पूछेंगे, ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली। दीज इंटरव्यूज आर जनरली बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये जो इंटरव्यूज होंगे ये किस पर बेस्ड होंगे, हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर और हमारे एक्सपीरियंसेस पर, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या फिर सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही हो गया कि अगर हमें कोई जॉब चाहिए किसी बिजनेस के अंदर, अगर हमें जाना है एज अ वर्कर, हमें काम करना है या जिस भी पोस्ट के लिए हमने अप्लाई करा है, तो हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा। नंबर 2 है कॉर्पोरेट या फिर कंपनीज कंडक्ट इंटरव्यूज फॉर पीरियोडिक अप्रेजल ऑफ देयर एम्प्लॉयज। अब बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज का इंटरव्यू ले लेती हैं पीरियोडिकली, यानी कि हर साल, उनकी परफॉर्मेंस जानने के लिए, ठीक है। अब वो उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कुछ सिचुएशन उनको दे सकते हैं कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं या फिर इस फंक्शनल एरिया में आप काम कर रहे हैं, अचानक वहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप क्या करोगे। इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, मतलब कि उन एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं जब वो इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। या फिर उनसे वर्किंग कंडीशंस के बारे में पूछ सकते हैं, किस तरह की वर्किंग कंडीशन आपको मिल रही है, किस तरह की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं हो रही, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी कैसी चल रही है। तो ये सब चीजें वो उस इंटरव्यू में पूछ सकते हैं उन एम्प्लॉय से, राइट। नंबर 3 है एग्जिट इंटरव्यूज आर कंडक्टेड टू फाइंड आउट द रीजन फॉर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरव्यू के काफी सारे टाइप होते हैं जिसमें से एक है एग्जिट इंटरव्यू, और वो टाइप हम आने वाली वीडियो में कवर भी करेंगे। तो एग्जिट इंटरव्यू कब किए जाते हैं, जब कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने वाला होता है तो उससे पूछा जाता है, उससे रीजन पूछा जाता है कि क्या रीजन है इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का, इस पोस्ट को छोड़ने का, तब ये एग्जिट इंटरव्यू लिया जाता है उस पर्सन का, ठीक है। नंबर 4 हमारा ऑब्जेक्टिव है कंपनी पर्सनल आर इंटरव्यू टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था, कंपनीज कंडक्ट इंटरव्यूज फॉर पीरियोडिक अप्रेजल, ठीक है। उसी तरह से मैनेजर्स का इंटरव्यू लिया जाता है, जो पर्सनल वर्क कर रहे हैं कंपनी के अंदर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, कि एम्प्लॉयज किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी वर्किंग कंडीशन उनको ठीक से मिल रही है या फिर नहीं मिल रही, जो फैसिलिटीज एक बिजनेस प्रोवाइड करता है सारे एम्प्लॉयज को वो बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसी है, जो भी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, जिस भी फंक्शनल एरिया में वो काम कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, ऑल ओवर हम देखें तो मैनेजमेंट जो है हमारा, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, ये सब चीजें जानने के लिए वो उन एम्प्लॉयज का इंटरव्यू भी लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया इंटरव्यू का। नंबर 5th पॉइंट है हमारा, या फिर कह सकते हैं 5th ऑब्जेक्टिव है हायर एजुकेशन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स इंटरव्यू द एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू स्पेसिफिक कोर्सेज। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं,
तो आपका वो इंटरव्यू लेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में वो जानेंगे, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, क्या एडिशनल स्किल्स आपके पास हैं, और जो भी कोर्स आप वहां से करना चाहते हैं उसके बारे में क्या नॉलेज आप रखते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जानने के बाद वो आपको उस इंस्टीट्यूट में या फिर उस कॉलेज में एडमिशन देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इंटरव्यू के, कुछ हमने फीचर्स जाने, क्या क्या फीचर्स होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंटरव्यू के, और इंटरव्यू क्या होता है उसका मीनिंग और डेफिनेशन हमने यहाँ पर जानी। तो इस वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे उस लिंक को, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आने वाली वीडियोस में। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।